am at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है. आपका पुराना सोना. तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे. भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना. आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा. जय हिंद. मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं. सड़क दुर्घटनाओं के अनेकों मामले हम आप लोगों के सामने आए दिन लाते रहते हैं. हमारे शहर श्री विजयपुरम में जब कभी भी सड़क दुर्घटना होता है और हमें उसकी जानकारी मिलती है तो हम प्रयास करते हैं कि हम वहां तक पहुंचे और ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोगों के समक्ष रखें. वहां जो भी हमें जानकारी मिलती है, जो घटनास्थल पर लोग मौजूद होते हैं, चश्मदीद होते हैं, या हमारे सूत्रों से जो हमें पता चलता है, वो हम आप लोगों के समक्ष रखते हैं. वहीं जब ऐसी कोई सड़क दुर्घटना श्री विजयपुरम के बाहर क्षेत्र से आती है तो हमारा वहां पर पहुंचना मुश्किल होता है. तो हमें जो जानकारी मिलती है उसी के आधार पर हम आप लोगों के समक्ष ऐसी घटनाओं को रखने का प्रयास करते हैं. मध्य अंडमान के रंगत क्षेत्र में मंगलवार यानी आज 30 जून 2026 की सुबह एक सड़क हादसा हो गया, जब राज्य परिवहन सेवा, जिसे हम STS कहते हैं, उसकी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई. इस दुर्घटना में कुल 47 यात्री घायल हुए हैं, 47, जिनमें से 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है. बस चालक भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त बस का नंबर AN01G सीरीज़ में DB0037 बताया गया है, जो कि काफ़ी पुरानी बस मानी जा रही है. बस में सवार यात्रियों के अनुसार उनका कहना है कि साबरी जंक्शन से थोड़ी और दूर जाने के बाद में जहां पे नई सड़क पुरानी सड़क से मिलती है, वहां पर जो पुरानी सड़क थी उसका जो लेवल था वो थोड़ा सा नीचे था, क्योंकि नई सड़क जो है वो नई बनी थी तो थोड़ी ऊंचाई पे थी. तो एक स्पीड ब्रेकर टाइप बन जाता है वो, और उसी से जब तेज़ रफ्तार में ये STS बस पार हुई तभी चालक का जो है संतुलन बिगड़ा और वो बस सड़क से उतर गई. दुर्घटना के तुरंत बाद उस घटनास्थल पर मानो अफरा तफरी सी मच गई. कई यात्री बस के अंदर फंस गए थे और घायल अवस्था में सहायता के लिए पुकार रहे थे. ऐसे में आसपास के जो स्थानीय निवासी थे बिना समय गंवाए बचाव कार्य में जुट गए और फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की. उन्हीं में से कुछ ने हमें इसकी जानकारी भी दी. स्थानीय लोगों की तत्परता और मानवता की भावना ने कई यात्रियों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम, स्थानीय पुलिस तथा एम्बुलेंस सेवाएं तत्काल मौके पर वहां पर पहुंच गई. राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया और घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर रूप से 11 यात्री को बेहतर उपचार के लिए श्री विजयपुरम स्थित GV पंत अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस ने दुर्घटना की वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर अधिक गति, बस की
पुरानी स्थिति और निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना हादसे की संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना के सही कारणों की पुष्टि की जाएगी। यह दुर्घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। आए दिन होने वाली ऐसी घटनाएं इस बात का संकेत है कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा के भीतर वाहन चलाना चाहिए और ओवर स्पीडिंग से हर हाल में बचना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी वाहन में उसकी बैठने की क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाना अत्यंत जोखिम भरा है, जो बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनती है। जनहित में यह भी आवश्यक है कि संबंधित विभाग इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करे, जो दुर्घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करे तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी करें। सड़क सुरक्षा केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक चालक और यात्री का भी कर्तव्य है कि वह यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करे। यह हम अपने सारे एपिसोड्स में आप लोगों को बताते रहते हैं जब भी कभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए सड़क दुर्घटनाओं के मामले में जाते हैं कि जो भी ट्रैफिक नियम होते हैं उनका कृपया करके सख्ती से पालन कीजिए। जिन भी दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है गाड़ियों के लिए, उनको अप टू डेट रखिए। गाड़ी उतनी ही गति में चलाए जिस पर आप कभी भी नियंत्रण पा सके, ताकि आप अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार न हो। आप खुद सुरक्षित रहिए और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान दीजिए। जीवन अति बहुमूल्य होता है, ये हम सब जानते हैं। कई बार आपकी गलती नहीं होती है, सामने वाला गलती करता है मगर आप उसके शिकार होते हैं। कई बार आपकी गलती होती है, सामने वाला मासूम होता है मगर आपकी वजह से वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सड़क पर उतरें, दस्तावेज़ों को अप टू डेट रखें, ट्रैफिक नियमों को ध्यानपूर्वक देखें और उनका पालन भी करें। रंगत में हुए इस सड़क दुर्घटना की अगर किसी भी प्रकार की अपडेट हमें मिलती है तो हम आप लोगों के समक्ष ज़रूर रखेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम जीबी पंत अस्पताल जाएं एंड वहाँ पे जो घायल यात्री पहुँचे हैं उनकी भी एक बार हाल खबर लें और आप लोगों को उसकी अपडेट भी दें। फिलहाल मैं यामीन आज की इस कड़ी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।